वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पुस्तक चयन का सिद्धांत। ठीक है, पुस्तक चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन। अब देखिए क्या होता है कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं कि पुस्तकें होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर पुस्तकें हों और ऐसे पुस्तकें हों जिसमें क्वालिटी हो। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री उपयोग के लिए संग्रहित की जाती है, जिसमें पुस्तकें नहीं होती बल्कि जो पेडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर है, ठीक है, रेफरेंस बुक है, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो किसी भी पुस्तकालय का मूल्यांकन उसमें जो संग्रहित जो पाठ्य सामग्री है उसके आधार पर ही होता है। ठीक है, इससे नहीं कि आप जो लाइब्रेरी में जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो प्रशासन होते हैं या स्पेशल फैसिलिटी वाली जो बिल्डिंग है, उससे हम इसको आकलन नहीं करते। ठीक है, बल्कि उसमें कितनी अच्छे से सामग्री उपलब्ध है और उसमें जो संगीत सामग्री उसमें क्वालिटी है कि नहीं। ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। तो देखा जाए तो पुस्तकों का जो चयन है वो आसान काम नहीं है। ठीक है, मतलब पाठ्य सामग्री का जो चयन कार्य है एक लाइब्रेरी के कार्य है, मेन मुद्दा है। ठीक है, जिसके माध्यम से पुस्तकालय अपने जो साधन रहते हैं उसके माध्यम से अच्छे पुस्तकों का चयन करते हैं। अब थोड़ी इसमें देखते हैं, अब परिचय देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पुस्तकों का चयन जो है वो चुनाव की प्रक्रिया है। हम इसमें उपयुक्त पुस्तक को चुनते हैं। तो चयन वही होता है जहाँ आवश्यकता से अधिक और भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उपलब्ध होती है। ठीक है, तो पुस्तकालय के लिए उत्कृष्ट पुस्तकों का चुनाव जरूरी है। पुस्तकें विभिन्न प्रकार के जो पाठक होते हैं उनके द्वारा पढ़ी जाती है। पाठकों का प्रभाव जो रहते हैं दूरगामी होता है। अगर उसे अगर पुस्तकें मिल जाती है, अच्छे सामग्री मिल जाती है तो वो आते ही रहेंगे और उसके सदस्यता प्राप्त करके आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अतः जरूरी है कि पुस्तकों का चयन जो है अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, पुस्तक चयन में अधिकाधिक जो पाठकों की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। अब देखिए, पुस्तक चयन तो बहुत ही आवश्यक कार्य है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे पुस्तक चयन के कारक। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ बुक सेलेक्शन। तो एक तो पुस्तकें हो गई, पाठक, संसाधन, मतलब ये जो तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ये तीनों लाइब्रेरी ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, अगर लाइब्रेरी के जो ट्रिनिटी मतलब जो ग्रंथ के संबंध में जो उपयोगी चीज़ें क्या क्या हैं उसके बारे में अगर कहा जाता है तो ये तीनों नाम ले सकते हैं। मतलब इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पुस्तक, पाठक, संसाधन, ये तीनों मिलके लाइब्रेरी ट्रिनिटी कहलाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि पुस्तक चयन कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसके कुछ उद्देश्य होने चाहिए हम जब चयन कर रहे हैं। तो पाठक की जो रुचि होते हैं, किस प्रकार की उनकी रुचि है। ठीक है, तो पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री का चयन ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो जो उनके रुचि के हों, ऐसा नहीं कि बिना रुचि के हम पुस्तकें खरीद लें और भंडार को बढ़ाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो उद्देश्य है आवश्यक पाठ्य सामग्री का चयन, मतलब उसमें ये है कि जो सामान्य ज्ञान से संदर्भित हो सकते हैं, संदर्भ ग्रंथ से संबंधित या अन्य मनोरंजन से संबंधित, ठीक है, या पाठ्य सामग्री को पूरा करने वाली जो सामग्री है उससे संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट, पाठ्य से जो विषय है और अध्ययन जो रुचि है उसको ध्यान में रखकर भी जो पुस्तक संग्रह है वो उसको संतुलित बनाए रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य से बात करें तो पाठ्य सामग्री को अंतिम रूप से क्रय करने से पहले जो लाइब्रेरियन होते हैं, पुस्तकालय थे, उनके द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे कुछ उद्देश्य हैं कि पुस्तक जब चयन करते हैं तो कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। अब देखते हैं पुस्तक चयन के सिद्धांत।
तो पुस्तक चयन के सिद्धांत, इसमें स्टेप ऑफ बुक सिलेक्शन जो प्रिंसिपल है, मेलविल डेवी का सिद्धांत, ड्ररी का सिद्धांत, रंगनाथन का सिद्धांत और मांग पूर्ति का सिद्धांत। तो हम इसी पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जो एक एक सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप ये सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेलविल डेवी का सिद्धांत और ड्ररी, रंगनाथन, मांग पूर्ति, डिमांड सप्लाई जो प्रिंसिपल है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें मेलविल डेवी का जो सिद्धांत है, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य में सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना, मतलब बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। ये जो सिद्धांत दिया गया था 1876, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें अधिकतम पाठक, न्यूनतम मूल्य, सर्वोत्तम पुस्तक अर्थात अच्छे ग्रंथ, ठीक है। इसमें 3 फैक्ट हैं, आप उसे ध्यान रखेंगे। सर्वोत्तम पुस्तक का ध्यान रखना पड़ेगा, अधिकतम पाठकों की जो पूर्ति है उसकी आवश्यकता को पूरा करें, न्यूनतम मूल्य जिसमें कुछ ज़्यादा डिस्काउंट मिले, ठीक है। मतलब ये है कि आपके अगर फाइनेंस की जो कंडीशंस है ठीक नहीं है तो ऐसे पुस्तकों का चुनाव करना चाहिए अच्छी क्वालिटी की, कम से कम कीमत में, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो आप ये जो स्टेटमेंट है इनका, अधिकतम पाठकों के न्यूनतम मूल्य में सर्वोत्तम पुस्तकें प्रदान करना, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। ड्ररी का सिद्धांत, ड्ररी का सिद्धांत है कि उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान करना, राइट बुक टू द राइट रीडर्स एट द राइट टाइम। समय पे उचित होनी चाहिए और उसी समय उचित पाठक को की उचित जो पुस्तक है वो प्रदान करें। ये जो सिद्धांत है 1930 में इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इस सिद्धांत में उन्होंने जो सभी पुस्तक के संबंध में निर्णय करने के लिए कुछ स्तरों को प्रतिस्थापित किया था इन्होंने। मतलब ऐसा है कि सिद्धांतों को आप लागू कर रहे हैं तो कुछ अपने जो स्मार्टनेस होते हैं, चतुराईपूर्ण जो एक्सपर्टीज रहते हैं, उसे लागू करते हुए ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखते हैं तो इस सिद्धांत के जो प्रमुख 3 तत्व हैं, उचित पुस्तक, उचित पाठक, उचित समय, ठीक है। तो ये है कि जो ड्ररी के सिद्धांत है उसमें ऐसे बहुत से बातें बताई गई है जिसके माध्यम से पुस्तकों का चयन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इसको स्टेटमेंट है, ये 3 जो बातें हैं उस पर खासकर फोकस है। हम नेक्स्ट देखते हैं रंगनाथन का सिद्धांत। तो जो रंगनाथन का सिद्धांत देख लीजिए, रंगनाथन महोदय ने पुस्तक चयन के सिद्धांत को पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्रों हैं उसके माध्यम से स्पष्ट किया है। तो आप लाइब्रेरी साइंस के सभी स्टूडेंट पता होना चाहिए कि पुस्तकालय विज्ञान जो 5 जो सूत्र हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसके संदर्भ में इसे आप लागू कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पुस्तकालय विज्ञान के जो सिद्धांत है वो हर जगह फिट बैठता है, ठीक है। इसे कहीं भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के जो जैसे कि इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इसके जो पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक आर फॉर यूज, प्रत्येक पाठक उसका पुस्तक मिले, एवरी डे हिज या हर बुक, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर, पाठकों का समय बचाओ, और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक। तो रंगनाथन महोदय ने इन्हीं 5 जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। जैसे कि बात करें पुस्तक के उपयोग के लिए, ठीक है। तो पुस्तकालय में हमें उन्हीं साहित्यों का चयन किया जाना चाहिए जिसका उपयोग हो सके या होने की संभावना हो, ठीक है। जिस पाठ्य सामग्री के उपयोग की संभावना न हो उसका हमें चयन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक पाठक को उसका कैसे पुस्तक मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सूत्र है, पुस्तकों का चयन करने से पूर्व पाठकों की जो प्राथमिकता या जो आवश्यकता है उसको जान लेना चाहिए। हमें उसी के अनुरूप पुस्तकों का या अर्थात जो ग्रंथ है उसका चयन करना चाहिए,
ठीक है। और तीसरे सूत्र के आधार की बात करें तो इस सूत्र के अनुसार पुस्तकालय में उन्हीं पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए जिसे पाठक पुस्तकालयों में उपलब्ध हो। ठीक है, यदि ऐसा पाठक मिलने की संभावना न हो तो ऐसे पुस्तकों का चयन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना काफ़ी है इसमें। और पाठक का जो समय बचाव रहता है कि कम से कम जो सैद्धांतिक रहते हैं उसके माध्यम से उनकी जो आवश्यकता रहती है इन्फॉर्मेशन की उसके पूरा कर सके और समय बचाए। ठीक है, या उसके लिए कुछ टूल्स जो रहते हैं जिसके माध्यम से आवश्यक जो सामग्री है वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे मांग पूर्ति का सिद्धांत, डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल। ठीक है, जब तक पुस्तकें उपयोगी सिद्ध न हो उनका महत्व एक छपे हुए कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत दिया था L.R. मैककाल्विन ने। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि मांग एवं पूर्ति का जो सिद्धांत वो किसने दिया था, तो L.R. मैककाल्विन। ठीक है, तो इनका जो स्टेटमेंट है जब तक पुस्तकें उपयोग सिद्ध न हो उनका महत्व एक छपे हुए कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ये है कि जैसे कि इनकी महत्ता सफ़ेद कागज़ जिस पर छपी हुई होती है उससे ज़्यादा नहीं है जब तक हम उसके उपयोग नहीं करेंगे, मतलब मांग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अर्थात महत्ता इसी बात पे निहित है कि उसकी मांग हो। पुस्तक चयन में जितना ज़्यादा मांग हो, मतलब ये उस ग्रंथ के बारे में मांग की जाती है तो उसकी महत्ता ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसमें इस सिद्धांत के जो 3 प्रमुख तत्व हैं कि वॉल्यूम की बात करते हैं, वैल्यू वैरायटी, मतलब घनत्व, मूल्य, विविधता। मतलब घनत्व मतलब ये है कि मांग की अधिकता व न्यूनता, मूल्य गुणात्मक रूप से, और विविधता पाठकों की भिन्नता। अब देखिए पुस्तक चयनकर्ता के कार्य, फंक्शन ऑफ द बुक सेलेक्टर। तो जो चयन करने वाले रहते हैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो अपने जो अनुभव से सर्वोत्तम एवं उपयोगी पुस्तकों की पहचान करना, नए एवं पुराने लेखकों के विचारों से अवगत एवं उनका अध्ययन करना, चयन कार्य निष्पक्ष भाव से करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है निष्पक्ष भाव से करना, मतलब ये है कि आप अपने जो पसंद के जो प्रकाशक है उससे खरीदना नहीं चाहिए, ऐसा है। ठीक है, नवीनतम घटनाओं की जानकारी एवं नवीन जो पाठ्य सामग्री है उसका चयन करना, लेटेस्ट एडिशन को खरीदना। ठीक है, तो आई होप आप कुछ समझ गए होंगे पुस्तक जो चयन का जो सिद्धांत है उसमें विभिन्न विद्वानों ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो पुस्तक चयन का कार्य किया जाता है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई आसान कार्य नहीं है बल्कि एक कला है। ठीक है, मतलब कला ये है कि आप अगर उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो आपके लिए कला है और नए लोगों के लिए कठिन कार्य है। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह टॉपिक, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने सिद्धांत हैं उन विद्वानों के अनुसार उनका नाम रखेंगे और ईयर भी याद रखेंगे, और उनके जो कुछ हमने फैक्ट बताया जैसे कि ये 3 तत्व और ये हो गया इसके 5 सिद्धांत, और इसमें 3 तत्व इसमें भी है ड्ररी के सिद्धांत में, और मेलियोडेव के सिद्धांत में भी 3 तत्व। ठीक है, ओके, थैंक यू।